हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सुधा मूर्ति जो कि फेमस स्टोरी राइटर हैं उनकी ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज इस बुक में से स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर ऑन ए ब्लेजिंग हॉट समर आफ्टरनून, एक बहुत गर्मियों के दोपहर में एन ओल्ड मैन केम वॉकिंग डाउन ए नैरो विलेज पाथ। एक बूढ़ा आदमी एक नैरो विलेज पाथ में टहलता हुआ आया। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, एंड थर्स्टी, प्यासा था। राइट बाय द रोड ही स्पॉटेड ए टाइनी ग्रोसरी स्टोर। उसने रोड के राइट साइड में एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर देखा। इट हैड ए टिन रूफ, जिसकी टिन की छत थी, एंड मड वॉल्स, और मिट्टी की दीवारें थी। द शॉपकीपर सेट इन साइड फैनिंग हिमसेल्फ। शॉपकीपर अंदर पंखा झलते हुए बैठा हुआ था, एंड शोइंग अवे द फ्लाइज दैट वर बजिंग अराउंड इन द स्टिफलिंग हीट, और उन मक्खियों को उड़ा रहा था जो कि तेज गर्मी में उसके चारों तरफ भिनभिना रही थी। देयर वॉज ए लिटिल बेंच इन फ्रंट ऑफ द स्टोर। स्टोर के सामने एक छोटी सी बेंच थी। वेयर द विलेजर्स मैट, जहाँ की गांव वाले आके मिलते थे। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम होती थी। एंड द लैंड हैड कूल डाउन, और जमीन ठंडी हो चुकी होती थी। द ओल्ड मैन फ्लॉप डाउन ऑन द बेंच। ओल्ड मैन ने बेंच के ऊपर ऐसे फ्लॉप किया और बैठ गया। ही वॉज सो टायर्ड, इतना थका हुआ था, दैट फॉर ए वाइल ही कुड नॉट स्पीक, कि कुछ देर के तो बोल ही नहीं सका। फाइनली ही ओपन हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, एंड अटर्ड वन वर्ड, और एक शब्द बोला, वाटर। Now this village had been facing a terrible problem for a long time. अब इस गांव में लंबे समय से भयंकर पानी की समस्या चल रही है। इट वॉज नियर ए ग्रेट डेजर्ट, लगभग ये रेगिस्तान बन चुका था। एंड द रेन्स केम ओनली वंस ए ईयर टू फिल इट्स पॉन्ड्स, और बारिशें साल भर में केवल एक बार आती थी इसके पॉन्ड्स को फिल करने के लिए, एंड वेल्स, और कुओं को भरने के लिए। बट द रेन्स हैड डिसअपीयर्ड फॉर द लास्ट 2 years, लेकिन 2 साल से तो बारिश भी नहीं आई है। एंड द विलेजर्स हैड बीन मेकिंग डू विद वाटर फ्रॉम ए फार अवे स्ट्रीम। एक दूर पानी की थोड़ी सी छोटी सी नदी है, वहां से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं। एवरी मॉर्निंग ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वुमेन वॉकड ए लॉन्ग डिस्टेंस। हर सुबह मैन और वुमेन के ग्रुप काफी लंबी दूर जाते हैं। फिल्ड देयर पोर्ट्स फ्रॉम द लिटिल स्ट्रीम, और छोटी सी नदी से अपने अपने बर्तन भर के लाते हैं। एंड यूज दैट द होल डे, और पूरे दिन उस पानी को यूज करते हैं। नेचुरली नो वन वांटेड टू वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ दिस प्रीशियस वाटर। इस इतने कीमती पानी की कोई एक बूंद भी वेस्ट करना नहीं चाहता। Yet, how do you say no to a thirsty? तुम एक प्यासे को नो कैसे कह सकते हो? Tired old man when he asked for water. और वो भी इतने थके हुए बूढ़े आदमी को जब वो पानी मांग रहा हो। विदाउट ए सेकेंड थॉट, बिना किसी सेकेंड थॉट के, द शॉपकीपर रवि, हु वॉज वेरी काइंड हार्टेड, जो बड़ा दयालु हृदय था, poured out a tumbler of water from his pot. उसने अपने बर्तन में से एक गिलास पानी निकाला, and gave it to the old man, और बूढ़े आदमी को दे दिया। The man drank it up greedily. आदमी ने उसे एकदम जल्दी से पी लिया। Then he said one more word. फिर उसने एक शब्द और कहा, more, और चाहिए। And without waiting for Ravi to give it to him, और बिना रवि की इंतजार किए कि वो उसे दे, he lunged for the pot. उछला और उसे उठा लिया, and lifted it to his lips, और अपने होठों से लगा लिया। Drank up Ravi's entire day's supply of water, और जो रवि की पूरे दिन की वाटर की सप्लाई थी सारे को पी लिया। Poor रवि, बेचारा रवि। What could he do? अब वो क्या करे? He just stared in dismay. वो केवल निराश होकर घूर रहा था। Then he told himself, फिर उसने अपने आप से कहा, never mind, कोई बात नहीं। After all, I did help someone in need. After all, मैंने किसी की जरूरत में सहायता तो करी। The stranger meanwhile now seemed to feel better. उस अजनबी व्यक्ति को अब अच्छा लग रहा था। He handed the pot back to रवि, उसने वो बर्तन रवि को दे दिया। Gave a smile that filled Ravi's heart with warmth, ऐसी स्माइल दी जिससे कि रवि का दिल वार्म से भर गया। And said, my son, always be kind like this. बेटे हमेशा ऐसे दयालु रहना। Help everyone who comes to you like you help me. जैसे तुमने मेरी हेल्प करी है, ऐसे ही जो भी तुम्हारे पास आए सबकी हेल्प करना। एंड यू विल बी ब्लेस्ड, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। देन ही पिक्ड अप हिज स्टिक, फिर उसने अपनी छड़ी उठाई, एंड स्लोली होबल्ड डाउन, और रोड पर चल दिया।
रवि वॉज द स्ट्रेंज ओल्ड मैन। रवि उस बूढ़े अजीब आदमी को देखता रहा, डिसअपियर इनटू द डिस्टेंस, जो दूर जाकर गायब हो गया। देन रिटर्न टू हिज शॉप, फिर वो अपनी दुकान पर लौट कर आया। द आफ्टरनून हीट ग्रीव वर्स, दोपहर में और ज्यादा गर्मी हो गई। आफ्टर ए वाइल रवि फेल्ट हिज हेड वॉज अबाउट टू बर्स्ट विद ए हेडेक। थोड़ी देर के बाद लगा रवि को कि सर दर्द से उसका सिर फटा जा रहा है। His lips were parched, उसके होठ सूख गए थे, and his throat hurt, और गला दुख रहा था। It was so dry, इतना ड्राई था। He really needed a drink of water, उसे तो पानी चाहिए था। But the visitor had finished it all up, लेकिन विजिटर ने तो सारा खत्म कर दिया था। Hoping to coax a drop or two out of the pot, फिर भी बर्तन में से एक दो पानी की बूंद निकालने की उम्मीद में से रवि lifted it to his lips, रवि ने उसे अपने होठों तक लगाया, and tilted it, और उसे झुकाया। Imagine was sweet refreshing water, जरा कल्पना करो कि उसे इतना आश्चर्य होगा जब पानी की धार उसके चेहरे पर गिरी। इट वॉज स्वीट, वो मीठा पानी था। रिफ्रेशिंग वाटर, ताजगी प्रदान करने वाला पानी। विच नॉट ओनली क्वेंच हिज थर्स्ट, जिसने उसकी प्यास ही नहीं बुझाई, बट वाइप्ड आउट हिज हेडेक टू, और उससे उसका सिर दर्द भी ठीक हो गया। रवि वॉज स्टेयरिंग एट द वाटर पोट, रवि एक टक वाटर के पोट को देख रहा था। ट्राइंग टू फिगर आउट, ये समझने की कोशिश कर रहा था व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, कि हुआ क्या है बेबी। करीम लिम्ड इनटू हिज शॉप, तभी लंगड़ाते हुए करीम उसकी शॉप पर आया। करीम वाज ए यंग मैन हु हैड हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट मैनी ईयर्स अगो। करीम एक जवान व्यक्ति था जिसकी टांग में चोट लग गई थी एक एक्सीडेंट में कुछ साल पहले। विच हैड लेफ्ट हिम विद ए लिम्प, जिससे वो लंगड़ा के चलता था। व्हेन ही वाज अनवेल और टायर्ड, जब वो बीमार होता था या थका हुआ होता था, ए लिम्प बिकेम वर्स, तो उसकी लंगड़ाहट और बदतर हो जाती थी। करीम टू फ्लॉप डाउन ऑन द बेंच, करीम भी एकदम से बेंच पे बैठ गया इन फ्रंट ऑफ द स्टोर के सामने, एंड कॉट हिज ब्रेथ, और अब अपनी सांस को कंट्रोल करने लगा। लाइक द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की तरह से। देन ही फेस्ड आउट ए शॉपिंग लिस्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, फिर उसने अपनी पॉकेट में से निकाली, एंड हैंडेड इट टू रवि, और उसे रवि को दे दिया। एज रवि स्टार्टेड पैकिंग अप द आइटम्स लिस्टेड ऑन द पेपर, और जैसे रवि ने लिस्ट में लिखे हुए आइटम्स को पैक करना शुरू किया, करीम ओपनड ए लिटिल बंडल ऑफ फूड, करीम ने थोड़ा सा खाने का बंडल अपना खोला, एंड एट हिज लंच सिटिंग ऑन द बेंच, और बेंच पे बैठे बैठे खाना खा लिया। फाइनली ही वाइप्ड हिज माउथ ऑन हिज स्कार्फ, आखिर में उसने अपना मुंह अपने स्कार्फ से पोंछ लिया, एंड पॉइंटेड टू रवि's pot ऑफ वाटर, और रवि के पानी के बर्तन की तरफ इशारा किया। माइंड इफ आई टेक ए लिटिल सिप, तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं थोड़ा सा पानी ले लूं। इट इज सो हॉट आफ्टर ऑल, कितनी गर्मी हो रही है। रवि वॉज बिजी मेजरिंग आउट फ्रॉम सम दाल, रवि दाल तोलने में बिजी था। ही सेड विदाउट लुकिंग अप, उसने बिना देखे ही कहा, आई वुड बी हैप्पी टू ऑफर यू सम, मैं तुम्हें पानी देकर खुश होता, बट समवंस ऑलरेडी हैड मोस्ट ऑफ इट, लेकिन किसी ने वो सारा पहले पी लिया। देन आई वॉज फीलिंग अनवेल, फिर मैं बीमार फील कर रहा था। आई थिंक आई फिनिश द लास्ट ऑफ इट, और मैंने जो बचा था वो भी खत्म कर दिया। वॉट आर यू सेइंग माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड तुम क्या कह रहे हो। आई कैन क्लियरली सी द पोट ब्रीमिंग ओवर विद वाटर, मैं क्लियरली देख रहा हूं कि पोट तो पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। रवि लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, रवि ने ऊपर देखा और उसे विश्वास भी नहीं हुआ, वो एकटक देखता रहा। इन फ्रंट ऑफ हिज आई, उसकी आंखों के सामने, करीम पोर्ड आउट ने एक गिलास पानी लिया एंड ड्रैंक इट, से पी लिया। करीम देन ही पेड फॉर ऑल हिज ग्रोसरीज, फिर उसने सारे सामान का पेमेंट किया, एंड लेफ्ट द स्टोर से चला गया। डिजीज लिम लुक एज इफ इट वॉज नियरली गॉन, क्या उसका लंगड़ाहट ऐसी दिख रही थी कि जैसे वो खत्म ही हो गई हो। रवि वॉच्ड हिम फॉर ए वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट, रवि उसे थोड़ी देर देखता ही रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए। देन डिसाइडेड द हीट वाज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिज माइंड, तब उसे लगा अरे कहीं गर्मी की वजह से उसका दिमाग चकरा गया है। एंड वेंट बैक इनटू द कूल कंफर्ट ऑफ हिज शॉप, और फिर आराम से अपनी दुकान पर बैठ गया, डोज्ड ऑफ, और नींद लेने लगा। ही वोक विद ए स्टार्ट, वो चौंक कर जागा, एज समवन वाज कॉलिंग हिज नेम अर्जेंटली, कोई उसका नाम जोर से बुला रहा था। ही ओपनड हिज आईज टू फाइंड करीम बैक, उसने अपनी आंखें खोली, करीम को दोबारा देखा, वापस आ गया है वो।
This time he was holding by the hand his little sister Fatima. इस बार वो अपनी छोटी सिस्टर फातिमा को पकड़े हुए था, हाथ से पकड़े हुए था. ब्रदर वेक अप, उठो. वी नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. करीम asked, करीम ने रिक्वेस्ट करी. वो इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ हो गई? फातिमा इज बर्निंग अप विद फीवर. फातिमा को बहुत बुखार हो रहा है. देन गो टू ए डॉक्टर, डॉक्टर पे जाओ फिर. वाई हैव यू गोट हर टू ए ग्रोसरी शॉप, तुम उसे ग्रोसरी शॉप पे क्यों लेके आयो? करीम स्टेयर्ड एट हिम, करीम ने उसकी तरफ एकटक देखा एंड सेड, यू मीन यू डोंट नो हाउ यू जस्ट हेल्प मी, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी हेल्प कैसे करी? माई लेग, मेरी लैग विच हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, जो कि मुझे मेरे कितने ही सालों से परेशान कर रही थी. हील्ड अप ऑन इट्स ऑन एज सुन एज आई ड्रिंक द वाटर, वो अपने आप ही ठीक हो गई जैसे मैंने पानी पिया फ्रॉम योर मैजिक पिक्चर, तुम्हारे जादुई घड़े से. गिव फातिमा ए ड्रिंक फ्रॉम इट टू, उससे थोड़ा सा पानी फातिमा को भी दो. आई एम श्योर फीवर विल डिसअपियर इन नो टाइम, तुरंत ही फीवर गायब हो जाएगा. रवि वाज अस्टाउंडेड, रवि चौंक गया. मैजिक पिक्चर, अरे जादुई घड़ा, हीलिंग वाटर, ठीक करने वाला पानी. व्हाट वाज करीम गोइंग ऑन अबाउट, करीम क्या ये कहे जा रहा था? नंदलेस ही पास द पोट टू फातिमा, फिर भी उसने पोट फातिमा को दे दिया. शी ड्रैंक ए बिट, उसने थोड़ा सा पानी पिया. देन सेट डाउन टू रेस्ट, फिर आराम करने बैठ गई. विद इन मिनट्स शी लिफ्टेड हर हेड, कुछ ही मिनटों में अपना सिर ऊपर उठाया एंड सेड, इट इज ट्रू ब्रदर, भाई ये तो सही है. आई एम इंडीड क्योर्ड ऑफ द फीवर, मेरा फीवर सचमुच ही ठीक हो गया. सून द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह से शीघ्र ही पूरे गांव में खबर फैल गई. रवि द क्वाइट काइंड ग्रोसरी स्टोर कीपर वॉज नाउ द ओनर ऑफ ए मैजिक पिक्चर, कि रवि जो शांत था, दयालु था, ग्रोसरी की शॉप चलाता था, अब वो जादुई घड़े का मालिक बन गया. द वाटर फ्रॉम विच कुड हील एनी वन ऑफ एनी डिजीज, जिसका पानी किसी की बीमारी को भी ठीक कर सकता था. एवरी नाइट रवि लेफ्ट द पिक्चर इन द स्टोर, हर नाइट रवि घड़े को स्टोर में छोड़ देता. इन द मॉर्निंग इट वुड बी फिल्ड टू द ब्रिम विद स्वीट कूल वाटर, और सुबह को वो ऊपर तक स्वीट कूल ठंडे पानी से भरा हुआ होता. डेली ए क्यू ऑफ सिक पीपल एंड देयर रिलेटिव्स कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, रोजाना बीमार लोगों की और उनके रिश्तेदारों की लाइन उसकी शॉप के आगे लग जाती. टू ईच वन रवि गेव ए ड्रिंक ऑफ द वाटर, हर किसी को रवि पानी देता पीने को. एंड दे वेंट अवे सेइंग दे वर नाउ बेटर, और वो ये कहते हुए चले जाते कि वो ठीक है. द पोट वॉज नेवर एम्प्टी, बर्तन कभी खाली नहीं होता था. रवि रियलाइज द ओल्ड मैन ही हैड हेल्प मस्ट हैव गिवन हिम दिस गिफ्ट इन ग्रेटिट्यूड, रवि ने महसूस किया कि उस ओल्ड मैन ने, जिसकी उसने हेल्प करी थी, वो उसे उसका एहसान मानते हुए गिफ्ट दिया है. रवि अंडरस्टूड व्हाट ए ग्रेट गिफ्ट इट वाज, रवि अब समझ गया था कि कितना अद्भुत गिफ्ट है वो. एंड थैंक्ड हिम डेली इन हिज माइंड, और रोजाना अपने माइंड से उसको वो थैंक यू कहता. सून हिज लिटिल स्टोर टर्न इनटू हॉस्पिटल, अब जल्दी उसका छोटा सा स्टोर हॉस्पिटल में बदल गया. रवि डिड नॉट चार्ज ए पैसा फॉर द वाटर, रवि पानी के लिए एक पैसा भी नहीं लेता था. पीपल वुड लीव सम मनी सम गिफ्ट फॉर हिम, लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ जाते, कुछ पैसा छोड़ जाते. एंड अदर्स डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और कुछ लोग उसे कुछ भी नहीं देते थे. बट ही वॉज स्टिल हैप्पी विद दैट, लेकिन फिर भी वो खुश था. वन डे ए रिच लैंडलॉर्ड सर्वेंट अपीयर्ड एट हिज डोर स्टेप, एक दिन एक अमीर जमींदार का सर्वेंट उसके डोर स्टेप पे आया. एंड सेड, कहा, माई मास्टर इज अनवेल, मेरे मास्टर बीमार हैं. कम विद मी, मेरे साथ चलो. एंड गिव हिम ए ड्रिंक ऑफ योर वाटर, उन्हें भी पानी दो. रवि रिप्लाइड, सी द क्राउड ऑफ पीपल बिहाइंड यू, रवि ने जवाब दिया कि अपने पीछे की जरा भीड़ देखो. वेटिंग फॉर देयर टर्न, वो अपने टर्न की वेट कर रहे हैं. हाउ कैन आई लीव विदाउट हेल्पिंग देम, मैं उनकी हेल्प के बगैर कैसे जा सकता हूँ. गो टू योर मास्टर, अपने मालिक के पास जाओ. डू यू थिंक दीज सिक पीपल कैन स्टैंड इन द सन फॉर लॉन्ग, क्या तुम सोचो कि ये लोग धूप में लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं. टेल योर मास्टर टू कम टू मी इंस्टेड, अपने मास्टर से कहो वो खुद यहाँ आए. आई विल गिव हिम द वाटर हियर, मैं उन्हें पानी यहाँ दे दूंगा. द सर्वेंट सेड, रवि
व्हाट विल यू गेट बाय हेल्पिंग दीज पुअर पीपल? सर्वेंट ने कहा, इन गरीब लोगों की हेल्प करके तुम्हें क्या मिलेगा? ए फ्यू रुपीज, कुछ थोड़े से रुपए। द सर्वेंट सेड, रवि, व्हाट विल यू गेट बाय हेल्पिंग दिस पुअर पीपल? इन गरीब लोगों की हेल्प करके तुम्हें क्या मिलेगा? ए फ्यू रुपीज, थोड़े से रुपए, सम राइस एंड दाल, थोड़े से चावल और दाल। कम टू माई मास्टर्स हाउस, मेरे मास्टर के घर चलो। ही विल शावर यू विद मनी एंड गिफ्ट्स, वो तुम्हें मनी भी देगा, गिफ्ट भी देगा। योर वरीज अबाउट मेकिंग एंड्स मीट विल बी ओवर फॉर एट लीस्ट अ मंथ, तुम्हारी जो अपना खर्चा चलाने की, गुजारा चलाने की चिंताएं 1 महीने के लिए खत्म हो जाएंगी। रवि वॉज टैम्प्टेड, रवि के मन में लालच आ गया। इट वॉज ट्रू, ये तो सही है। वाई नॉट क्योर वन रिच मैन एंड गेट सम हेल्प इन बाइंग हिज डेली नीड्स? ऐसा मैं क्यों ना करूं कि उस रिच मैन के का इलाज करूं और अपनी डेली की जरूरतों को पूरा खरीदने के लिए उसकी हेल्प करूं। रवि टोल्ड द पीपल वेटिंग आउटसाइड टू कम बैक द नेक्स्ट डे, रवि ने लोगों से कहा जो कि बाहर खड़े होकर उसकी वेट कर रहे थे कि वो अगले दिन आए। एंड वेंट विद द सर्वेंट टू द लैंडलॉर्ड, और वो नौकर के साथ लैंडलॉर्ड के यहाँ चला गया। स्लोली इन दिस वे रवि चेंज, धीरे धीरे रवि बदल गया। वेयर वंस ही कुड नॉट बेयर टू सी द पेन, कहाँ तो वो दर्द में किसी को देखना भी सहन नहीं कर सकता था। एंड सैडनेस ऑफ द सिक एंड पुअर पीपल, गरीब और बीमार लोगों की उदासी वो सहन नहीं कर सकता था। ही नाउ स्टार्टेड ईच डे होपिंग ही वुड गेट वन रिच पेशेंट एट लीस्ट, और अब वो ये ऐसे सोच के हर दिन स्टार्ट करता था कि कम से कम उसे एक अमीर आदमी मिलेगा, हु वुड पे हिम हैंडसमली, जो उसे अच्छा सा पेमेंट करेगा। डेज पास, दिन बीतते गए। सीजन्स चेंज, मौसम बदलते गए। एंड इट वॉज समर वंस मोर, एक बार फिर गर्मी आई। रवि वॉज इन हिज ओल्ड स्टोर, रवि अपने ओल्ड स्टोर में था, राइटिंग अप हिज अकाउंट्स, अपना हिसाब किताब लिख रहा था। When the voice of an old man quivered in his ear, फिर बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में आई, सन वाटर। Startled, he looked up, चौंक कर उसने देखा। Was it the same old man who had given him the gift of the magic pitcher? क्या वो सेम मैन है जिसने कि उसे वो जादुई घड़े का गिफ्ट दिया था? But right behind the visitor was none other than the king's messenger. लेकिन उस विजिटर के पीछे उस राजा का मैसेंजर खड़ा हुआ था। कम क्विकली, जल्दी चलो। द मैसेंजर शाउटेड, मैसेंजर चीखा, द क्वीन हैज बीन बीटन बाय अ मॉस्किटो, क्वीन को मच्छर ने काट लिया है। वाटर, द ओल्ड मैन रिपीटेड, ओल्ड मैन ने फिर रिपीट किया, वाटर, द क्वीन इज अनवेल, रानी बीमार है। द मैसेंजर शाउटेड अगेन, मैसेंजर फिर दोबारा चीखा। रवि लुक्ड फ्रॉम वन टू द अदर, रवि ने एक से दूसरे को देखा। वन वॉज ए ग्रबी ओल्ड मैन, एक बेचारा वो बूढ़ा आदमी था। हु मे और मे नॉट बी द सेम पर्सन हु गिव हिम द पिक्चर, हो सकता है वो आदमी था भी या नहीं था जिसने उसे पिक्चर दिया था। ऑन द अदर साइड ए मैसेंजर फ्रॉम द किंग हिमसेल्फ, और दूसरी तरफ राजा का मैसेंजर था। ही पिक्चर्ड द गोल्ड कॉइन शावरिंग डाउन ऑन हिम, उसने वो तस्वीर देखी कि कैसे सोने के सिक्के कि उसके ऊपर बारिश हो रही है। वंस इज हीलिंग वाटर सो द क्वींस मस्किटो बाइट्स, कि जब एक बार उसके पानी से रानी की मॉस्किटो की बाइट ठीक हो जाएंगी। द चॉइस वाज क्लियर, चॉइस बिल्कुल साफ थी। ही पिक्ड अप हिज पिक्चर, उसने अपना पिक्चर उठाया। सेड टू द स्ट्रेंजर, अजनबी आदमी से कहा, वेट राइट हियर, ही इंतजार करो अंकल, आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी आऊंगा। द किंग स्विफ्ट फुटेड हॉर्सेस टुक हिम टू द पैलेस, राजा के तेजी से दौड़ने वाले घोड़े उसे पैलेस ले गए। देयर ही रश टू द क्वीन, वो भागकर रानी के पास गया। हु वाज स्टेयरिंग इन डिसमे एट द मॉस्किटो बाइट्स ऑन हर आर्म, जो अपनी बाह पर मॉस्किटो बाइट को निराश होकर देख रही थी। ही टिल्टेड द पिक्चर टू pour some water into a tumbler, उसने टम्बलर में पानी डालने के लिए घड़े को टिल्ट किया। बट नथिंग केम, कुछ भी नहीं आया। अगेन एंड अगेन ही टिल्टेड द पिक्चर, बार बार उसने घड़े को टेढ़ा किया। He turned it upside down, उसने उसे पलट ही दिया। And stared into its depth, और उसे गहराई में देखा उसकी झांक कर। It was dry as a bone, वो बोन की तरह ड्राई था। You cheat, the king roared, राजा दहाड़ा। So this is how you have been fooling the people of my kingdom, तो तुम इस तरीके से मेरे किंगडम के लोगों को बुद्धू बना रहे हो। Get out, बाहर निकल जाओ। And never let me hear that you have acquired magical healing powers,
कभी मैं ये ना सुनूं कि तुमने मैजिकल हीलिंग पावर्स तुम्हारे पास हैं. इफ यू क्लेम सच ए थिंग, अगर तुम ऐसी चीज का दावा करोगे, आई विल बैनिश यू फॉर एवर फ्रॉम द विलेज, मैं तुम्हें हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दूंगा. देन ही टर्न टू कंफर्ट हिज क्वीन, फिर वो अपनी रानी को सांत्वना देने के लिए मुड़ा. हु वाज स्प्लैशिंग टीयर्स ऑन द बम्प ऑन आर्म, जो कि अपनी बाह के सूजे हुए हिस्से पर अपने आंसुओं की बौछार डाल रही थी. रवि स्लोली वॉक्ड बैक टू हिज विलेज, रवि धीरे धीरे चल के अपने गांव में वापस आया. ही वेंट टू हिज शॉप, अपनी शॉप पे गया. नो वन वाज देयर, वहां कोई नहीं था. ही सर्च फॉर द ओल्ड मैन हु हैड आस्क्ड फॉर वाटर, उसने उस बूढ़े आदमी को ढूंढा जो कि पानी मांग रहा था. ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, कहीं नहीं दिखा. ही कॉल्ड आउट, अंकल आई एम सॉरी, मुझे दुख है. आई मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती करी है. प्लीज डू कम, प्लीज आओ. आई विल गिव यू वाटर, मैं तुम्हें पानी दूंगा. बट देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया. नाउ ही रियलाइज्ड दिस वाज द सेम ओल्ड मैन हु ही मेट अ ईयर बैक. अब उसे समझ में आया कि ये वही आदमी था जिससे वो 1 साल पहले मिला था. He remembered the people he had healed once out of kindness and compassion. उसने उन लोगों को याद किया जिनको उसने दया से और करुणा से हील किया था. And how much they had blessed him. कितना आशीर्वाद उन्होंने उसे दिया था. And loved him in return. उसे प्यार करते थे. He remembered their little acts of generosity. जो छोटी मोटी दया उसके ऊपर करते थे उसको उसने याद किया. स्पेयरिंग हिम ए फ्यू कॉइन्स, ए बंडल ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द गार्डन रिटर्न फॉर द वाटर. और कैसे वो कभी थोड़े से सिक्के, कभी वेजिटेबल्स के बंडल जो अपने बाग से लेके आते थे, वो उसे पानी के बदले दे के जाते थे. When did he become so selfish? जब वो इतना लालची बन गया, स्वार्थी बन गया, that he would neglect the people, कि वो लोगों को अनदेखा करने लगा. Who had needed him the most, जो उसे जरूरत थी. The old man had taken back his powers. तब उस ओल्ड मैन ने अपनी पावर वापस ले ली. When he sensed Ravi had misused the gift, जब उसने ये फील किया कि रवि अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, यानी कि अपने गिफ्ट का गलत प्रयोग कर रहा है. नेवर माइंड, कभी इस बात पे ध्यान दो. रवि स्माइल टू हिमसेल्फ, रवि अपने ऊपर मुस्कुराया. He would use the money he had received for the water to help bring a real doctor to the village. कि जो पैसा उसे मिला है उस पैसे से इस गांव में एक रियल डॉक्टर लाएगा. Someone who would help the people with his knowledge of medicine and disease, जो कि अपने मेडिसिन से और बीमारियों की नॉलेज से लोगों को ठीक करेगा. So that they need not wait for a magician to cure them of their illnesses, ताकि लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए किसी मैजिशियन का इंतजार ना करना पड़े. From that day onward, इससे आगे, रवि filled his pitcher with ordinary water from the stream. वो नदी से पानी ordinary वाटर भरता and carried it back carefully to his little store. अपने स्टोर में वापस लेके जाता ध्यान से. And waited for the old man. Old man की इंतजार करता. Maybe one day he would be back. शायद एक दिन वो आए. But till then, Ravi was determined to bring a real medicine man to his village. लेकिन तब तक वो इंतजार करता रहेगा कि रियल मेडिसिन मैन उनके गांव में आ जाए. It's a very interesting story. Next time we will read the next story, Kaveri and the Thief. I hope you enjoyed the story.